तो बंधुओं, मेरा यही कहना है कि हमारे शरीर में शक्ति, और शक्ति कभी भी अलग से नहीं रह सकती है, ये ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, शक्ति कभी भी अलग से नहीं रह सकती है। और शक्ति कितनी हो गई है, विज्ञान ने खोजा है। कौन कौन सी? एक थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है ताप, ताप ऊर्जा। जैसे आप चूल्हे पर देखेंगे तो उसमें से आग निकल रही है, तो ये क्या है? थर्मल एनर्जी है। दूसरा है प्रकाश एनर्जी। प्रकाश एनर्जी कैसे? ऊपर से आप देखते हैं सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये भी क्या है? एनर्जी है ना? बोलो, है या नहीं? और तीसरा साउंड एनर्जी। मैं बोल रहा हूं और ये माइक लगा हुआ है, आपके कान में मेरी आवाज जा रही है, ये जा रही है, ये जो शक्ति है, ये साउंड एनर्जी है। और एक एनर्जी और है जिसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। मैग्नेट माने चुंबक। चुंबक में चुंबकत्व होता है, वो चुंबक के भीतर चुंबकत्व होता है। इसलिए चुंबक की शक्ति किसमें है? लोहे के भीतर, चुंबक के भीतर होती है। इसी तरह से और भी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। जो आप गाड़ी चलाते हो, दौड़ती है गाड़ी स्पीड से, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, गतिज एनर्जी कहते हैं। तो शक्ति 5-6 तरह की मैंने बता दी, लेकिन आप बताओ, आत्मा शक्ति है तो कौन सी शक्ति है? अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। परमात्मा भी एक शक्ति है, तो वो शक्ति अलग से क्यों रहती है? शक्ति कभी भी अलग से नहीं रह सकती, वस्तु के भीतर होना चाहिए। जैसे गुड़ है तो गुड़ में मिठास है। अगर आप कहो कि नहीं, मिठास अलग है और गुड़ अलग है, ऐसा हो सकता है क्या बहन? गुड़ है तो मिठास है, ठंडक है, बर्फ है तो ठंडक है, और बर्फ नहीं है तो ठंडक नहीं है, और पानी है तो बहेगा, तो बहना उसका पानी का धर्म है। इसलिए वस्तु के भीतर धर्म है, धर्म के भीतर वस्तु है। अगर वस्तु नहीं है तो धर्म की कल्पना नहीं हो सकती। धर्म मतलब गुण, धर्म का मतलब गुण। इसलिए आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अच्छा, आत्मा के बारे में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आत्मा हमारे शरीर में कितनी है। लोग कहते हैं आत्मा एक है, लेकिन एक कातर जा रही है, आप उसको बीच से छुरी से काट दो तो वो एक इधर चली जाती है, एक उधर चली जाती है। अब आत्मा कितनी हो गई? बोलिए, 2 हो गई, हुई या नहीं? और अगर पेट में कीड़े हैं, आपने गोली दे दी तो पेट में से, बच्चों के पेट में गुच्छे गुच्छे कीड़े निकलते हैं कि नहीं? अगर 50 कीड़े उसके पेट में से निकले, बच्चे के पेट में से कोथरी निकली, तो 50 आत्मा तो उसके पेट में पहले से, और तुम्हारी भी आत्मा है। आत्मा शरीर में कहीं पर भी नहीं। किसी चीज का नाम दे दो ना, जैसे नाक, ये देखो नाक, कान, ये देखो कान, ऐसे ही कहेंगे बुद्धि, देखो इसके भीतर बुद्धि है, मन है, बुद्धि है। तो आत्मा कहां है? बता नहीं सकते। इसीलिए आत्मा नाम की चीज हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या है? कनेक्शन है। आंख का कान से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, मन से संबंध है। वनस्पतियों में इंद्रियां नहीं होती हैं, मन नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा जागृत नहीं है, वो अपना भोजन वहीं पर ले लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अब सोचना पड़ता है, उसके पास मन है। जानवरों में भी मन है, लेकिन उनका मन, बुद्धि जागृत नहीं है जितनी हमारी होती है। इसी के साथ आज की देशना यहीं पर समाप्त करता हूं, और कोई बोलना चाहे तो आप आ सकते हैं, वरना मैं माइक हम
भगवान बुद्ध के चरणों में नमन, डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए जो आत्मा पे जो शब्द चला है, जो आत्मा चीज जो संतों ने रखी हुई है इसमें, वो बाहर की तरीके से रखी हुई है। जो अंतर में जो रखा गया है वो शब्द है, शब्द है और वो है प्रकाश। वो प्रकाश को, उस शब्द को वो मेडिटेशन द्वारा, भजन द्वारा उसको अपने पे, अपनी चित्त की ओर, अपने मस्तिष्क की ओर, तीसरे नेत्र की ओर ले जाना होगा। तब आपको पता पड़ेगा कि ये प्रकाश क्या चीज है। ये प्रकाश बाहर का प्रकाश नहीं, ये आंखों से देख रहे हैं, इस प्रकाश से कुछ नहीं है, ये तो अंधकार है हमारे आंखों से। जो असली जो प्रकाश का मार्ग है वो मेडिटेशन से आएगा, भजन द्वारा आपके अंदर में प्रकाश होगा। जैसे मछली पानी की ओर उल्टी दौड़ती है ना, इसी तरीके से अपनी सूरत, जब मेडिटेशन पे बैठने के बाद आपकी सूरत नीचे से लेके ऊपर की ओर दौड़ करेगी, प्रस्थान करती है, उसको वो प्रकाशित आपको करती चली जाएगी धीरे धीरे करके। वो मैं जानता हूं कि वो हमारा खेल नहीं है, ना हमारा, ये हमारी सोच भी नहीं है कि हम इस मार्ग को पाए, क्योंकि ये महापुरुषों ने भी, बड़े बड़े संत रविदास जी हुए, कबीर साहब महाराज जी हुए, इन्होंने भी लिख दिया है, अपनी वाणी द्वारा लिख दिया पुस्तकों में कि कोई कोई बिरला ही जीव निकलता है इसके लिए, कोई कोई बिरला ही जीव इस पे खड़ा उतरता है। क्यों कि हम गृहस्थी जीवन में रहते हुए इस मार्ग को नहीं पा सकते। इस मार्ग को वो पा सकते जो गृह त्यागी होते हैं, वो गृह से मुक्त होते हैं। क्यों कि इसके अंदर एक शब्द है और उस शब्द को बोलने से थोड़ी सी अनुचित को लगेगी यहाँ पर। वो शब्द महापुरुषों ने तो अलग से बोल दिया है, क्योंकि महापुरुष की बातें जो बुरी नहीं लगती किसी को, अगर यहाँ पे बोला जाएगा तो वो बुरी लग जाएगी। इसीलिए मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पर वास्तव में ये है कि अपने मेडिटेशन द्वारा अपने प्रकाश को जगाने के लिए संतों की चरण में जाना पड़ेगा, संतों से ज्ञान लेना पड़ेगा। संतों की, कल एक भाई ने, हमारे ने एक सवाल रखा था अपने घर का, वो घर की समस्याएं जो भी है वो अपनी आप निष्कर्ष हो जाएंगी। आप मौन धारण कर लें, जितने से जितने घर में रहते हुए सभी जितना मौन धारण करके रहेंगे, कोई कह रहा है कहने दो, सुनना है सुनने दो, मगर हम जिस काम को प्रज्ञा से आते हैं उस काम को निभाएं। और सबसे ज्यादा जिनके घर में कार्य नहीं बनते वो सेवा पे ध्यान दे दें, अपनी सेवा भक्ति से चलाएं। सेवा का जितना जो सेवा करते हैं उनका ही नाम होता है। आज हमारे बीच में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, न मैं जानता हूं सेवा का कितना महत्व होता है। सब पूरी हमारी टंकी के पास में जितने भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, वो सेवा का महत्व जानते क्या होता है। जैसे हमारे नेताजी जो सेवा कर रहे हैं उनका नाम होता है, सब कहते हैं कि नेताजी कितना काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। इसी को अपने आप बढ़न में आता है, जो सेवा करता है उसका नाम बढ़न में आता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, जो सेवा करता है उसका नाम बढ़न में अपने आप आता है। अपने आप लोग कहते हैं फलाना आदमी बहुत सेवा करता है, कहने सुनने की बात नहीं है, ये अलग दिखती है। ये चीज सेवा जो है अपने आप दिखती है, और वो न किसी से कहते हैं कि तुम ये कर दो, कि ये कर दो, ये उठा दो, वो अपने आप करते रहते हैं। इसीलिए सेवा का सबसे ज्यादा महत्व होता है, हर चीज में सेवा का महत्व होता है। जो सेवा जिसने पकड़ ली उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा, नाम हो जाएगा उसका। हनुमान जी ने कुछ किया नहीं था, हनुमान जी ने पीछे पीछे लगे रहे, और देख लो राम को भी धुतकार दिया, नदी सरोवर नदी में डुबा दिया उनने। क्यों कि थोड़ी गलती करने पर, क्यों कि हनुमान जी कहते थे सेवा के माहिर थे वो, जो भी हुक्म करो मेरे आका, जो ही लाके रख दूंगा।
मगर सेवा के निपुण थे। आज उनका ही नाम है, राम का नाम नहीं है। क्यों? जो सेवा करते हैं उनका नाम होता है, और जो सेवा नहीं करते उसका कोई काम नहीं होता है। तो मैं यही को शब्द को, वाणी को विराम देते हुए यह भी नमो। आपके बीच राणा जी को पेश करते हैं, वो अपनी बात कहें। समय उनको बहुत कम मिल रहा है, मुझे मालूम है। भगवान बुद्ध, बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए पूज्य भंते जी के चरणों में वंदन करते हुए इस धम्म गोष्ठी में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं के अंतर्निहित बुद्धत्व को मैं सत सत नमन करता हूँ। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, वर्षावास में पूज्य भंते जी के सानिध्य में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा विरचित बहुत ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनके धर्म का व्याख्यान नित्य चल रहा है। हमने आज से पूर्व आप लोगों को अवगत कराया था कि सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के जब हो गए तो शाक्यवंश में कपिलवस्तु राज्य में शाक्यों के हित के लिए एक शाक्य संघ था। उस संघ के वो सदस्य बन गए। उस संघ का जो कार्य था वो शाक्यों के हितों की रक्षा करना, जन कल्याणकारी कार्यों के विषय में चिंतन मनन करके नीति और प्रस्ताव पारित करके राजा को अवगत कराना, ये उनका मुख्य कार्य था, जो पूर्ण रूप से प्रजातंत्र व्यवस्था पर आधारित था। आज हम आपको बताएंगे, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध को घर क्यों त्यागना पड़ा। हमने पूर्व अपने प्रवचनों में बताया था, जैसा कि अब तक पढ़ाया जाता है और लोगों को विदित है कि भगवान बुद्ध ने एक पीड़ित व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। इससे प्रेरित होकर के उन्होंने गृह त्याग किया। ये बात नितांत असत्य है, प्रमाणित नहीं है। यह मनगढ़ंत कहानी पर आधारित है, क्योंकि 28 वर्ष की अवस्था में तथागत बुद्ध जैसा असाधारण आदमी जीवन की सामान्य घटनाओं से परिचित न हुआ हो, यह न जानता हो, यह बात बिल्कुल समझ से परे की बात है। साधारण सा आदमी जान सकता है, वो तो असाधारण थे। तो मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से उन्होंने गृह त्याग किया, वो हम आज संक्षिप्त में आपको बताएंगे। शाक्य संघ में उन्हें सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो गए, यानी 20 वर्ष की उम्र में बने और 8 वर्ष तक निरंतर वो शाक्यों के हितों में संघ के सदस्य बन के कार्य करते रहे। उनकी मीटिंगों में उपस्थित होते रहे, जो भी सलाह सुझाव उनके अनुकूल होते थे वो देते रहे।